आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। किसानों का आंदोलन चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खत्म कराने की अपील की है। उन्होंने मान ली कि उनसे गलती हुई, उनके मंत्रिमंडल से गलती हुई, उनके सरकारी तंत्र से गलती हुई। किस बात की गलती हुई? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तपस्या में कमी रही, वो समझाने में नाकाम रहे। यह तो आंदोलन तकरीबन साल भर चला, इसलिए उन्हें एहसास हुआ। यानी इससे एक बात साफ हो गई कि अगर उन्हें उनकी कमियों का एहसास दिलाना है तो आपको तकरीबन साल भर तक आंदोलन चलाना पड़ेगा। तब उन्हें अपनी कमियों का एहसास होगा और उन्हें यह लगेगा कि सामने वाला या आंदोलनरत या आंदोलनजीवी या बुद्धिजीवी जो मैदान में बैठा हुआ है, डटा हुआ है और उनके विरोध में बोल रहा है, वो सही है या उनसे गलतियां हो रही हैं। अदरवाइज कितने आंदोलन हो रहे हैं, कितने मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, उसका उनको एहसास नहीं है। ना तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि उसकी तपस्या में कमी हो गई या वो फैसला गलत है या उनका तंत्र लोगों को समझाने में नाकाम है। तो एक बात साफ हो गई कि जब तक आंदोलन नहीं किया जाएगा और आंदोलन लंबा आंदोलन नहीं किया जाएगा, तब तक इस सरकार की समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर इस सरकार को समझाना है, अगर इस सरकार को एहसास दिलाना है, अगर इस सरकार की मोटी चमड़ी पर वार करना है, तो उसके लिए लंबा आंदोलन करना जरूरी है। वो चाहे बेरोजगारों का मामला हो, वो चाहे बेरोजगारी का मामला हो, वो चाहे किसानों का मामला हो, वो चाहे एमएसपी का मामला हो, वो चाहे महिलाओं का मामला हो, वो चाहे कोरोना का मामला हो, वो चाहे नोटबंदी का मामला हो। किस मामले में इतना लंबा आंदोलन चलाया गया जो आंदोलन किसानों ने चलाया? ये तो किसानों को बधाई दी जानी चाहिए। बधाई के पात्र हैं किसान, जिन्होंने सरकार को नंगा करके रख दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नंगा कर दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की तमाम हकीकत को सामने ला के रख दिया। अगर ये आंदोलन गांधीवादी आंदोलन ना होता, अगर ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन ना होता, तो इतना लंबा आंदोलन कभी भी नहीं चल सकता था। और इस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिशें की गई। सरकारी तंत्र ने कोशिशें की, पुलिस तंत्र ने कोशिशें की, सरकारी अधिकारियों ने कोशिशें की और भाजपा व आरएसएस के नेताओं ने कोशिश की कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए, जिसकी वजह से किसान बदनाम हो जाए और किसानों को खदेड़ दिया जाए। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत मैदान में उसी तरह डटे रहे जैसे उनके पिता डटे रहते थे और उन्होंने साफ कर दिया। हालांकि बीच बीच में उन्हें लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि उन्हें टिकट दे दिया जाएगा, उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जो आंदोलन चला रहे हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। और अभी भी जब प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं, तब भी वो आंदोलन चला रहे हैं।
इससे साफ है कि प्रधानमंत्री की बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री को लोग सच्चा नहीं मानते। अगर मैं झूठा कहूं तो गलत होगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा कि प्रधानमंत्री को लोग सच्चा नहीं मानते, उनकी बातों पर भरोसा नहीं है लोगों का, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो और ये बिल वापसी हो। इसके अलावा बिल वापसी तो एक शर्त थी कि बिल वापसी हो, लेकिन क्या बिल वापसी से किसानों का भला हो जाएगा? भाई, सरकार ने किसानों के भले के लिए यह कानून बनाया था, तो अब जो किसान अपने भले के लिए बातें कह रहे हैं उस पर कानून बनाना चाहिए और किसानों की समस्याएं दूर करनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि किसानों के साथ बैठकें की जानी चाहिए, उनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं और जिससे उनको बढ़ने में रुकावटें पेश आ रही हैं, उन सब का निवारण किया जाना चाहिए। हमें लगता नहीं है कि किसान इन बातों को भूल जाएंगे, क्योंकि उनका इतना लंबा आंदोलन शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो, इसलिए वो अपनी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। वो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, क्योंकि सरकार ने स्वयं कहा है वो समझा नहीं पाए, तो सरकार तो नहीं समझा पाई, लेकिन किसानों ने जो समझाया वो सरकार की समझ में आ गया कि अगर इन कानूनों को वापस न लिया जा गया तो किसान इसी तरह डटे बैठे रहेंगे, भले साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, क्योंकि सरकार की भी तो मुद्दत है। कितने साल सरकार रहेगी? सरकार 5 साल के लिए चुन के आती है, अच्छे काम करती है, लोग उसकी तारीफें करते हैं, लोगों की बातों को मानती है, तो सरकार को लोग दोबारा उसी कुर्सी पे बैठालते हैं। और अगर वो तानाशाही रवैया अपनाती है, सरकार लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं देती, उन पर थोप देती है कुछ चीजों को, कानून को, उन पर कुछ समस्याएं लाद देती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। जब असंतुष्ट हो जाते हैं तो आंदोलन होते हैं, आवाजें उठती हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कही जाती हैं। तो इस सरकार में 2 साल तक जो कुछ भी हुआ, तीसरे साल में ही हंगामा शुरू हो गया, बल्कि 1.5 साल के बाद से ही हंगामा शुरू हो गया। लोगों में असंतुष्ट और रोष देखने में आने लग गया, जिसकी वजह से चौतरफा इस सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी। यही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी तारीफें की जाती थी, जिनको लोग कंधे पे बिठाते थे, जिनकी तारीफ और कसीदे इस तरह से होते थे कि लोग थकते नहीं थे। लेकिन आज उनके लोग भी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भी लोग भी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार कुछ मुद्दों को लेकर बहुत गलत कर रही है। अगर सरकार सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता की बातों को मान लेती तो क्या होता? जो असंतुष्ट थे वो मान जाते, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी अपने दिल की बात नहीं कह रहे थे, वो समाज के एक वर्ग की बात कर रहे थे। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं, वरुण गांधी, मेनका गांधी और दूसरे बहुत सारे नेता हैं जो खुल के सामने आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई कि सरकार को किसानों के समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए, और दूसरी समस्याओं के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। और अब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ गए हैं तो सरकार को लगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सरकार को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार ने अपनी चाल चल दी, प्रधानमंत्री ने अपनी चाल चल दी, और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो क्या कह रहे हैं। अगर समझाने में, किसानों को समझाने में दिक्कत आई तो इसका मतलब ये कि उनका कृषि मंत्री फेल हो गया,
उसको निकाल देना चाहिए। और कृषि मंत्री ही नहीं बल्कि कृषि मंत्री के साथ जो दो लोग और कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो भी फेल हो गए, उनको भी निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भाजपा के तमाम मंत्री और सांसद फेल माने जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब किसानों को समझाने में लगे हुए थे, लेकिन किसान नहीं समझ पाए और किसानों ने इनको समझा दिया। इससे साफ हो जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी सही थे, मेनका गांधी सही थी, वरुण गांधी सही थे और दूसरे वो नेता सही थे जिनका झुकाव किसानों की तरफ था। इसीलिए सरकार को अभी भी समय है कि वो बेरोजगारों के बारे में भी सोचे, क्योंकि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर अभी बेरोजगार जगे नहीं है। अगर बेरोजगारों ने भी किसानों जैसा आंदोलन शुरू कर दिया तो सरकार क्या करेगी। व्यापारियों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर व्यापारियों ने भी सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन छेड़ दिया तो सरकार क्या करेगी। क्योंकि माफी मांग लेने से या अपनी कमी का इजहार कर देने से काम नहीं चलता। जब सरकार ने यह कह दिया कि कमी थी, समझा नहीं पाए, तो इस अवधि में जो भी नुकसान हुआ है वो सरकार का दायित्व है कि वो उसे पूरा करे। अगर लोग यानी किसान मारे गए हैं इस आंदोलन के बीच में तो उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए। अगर किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो किसानों के मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। इसी तरह से और जो समस्याएं इस आंदोलन के बीच आई हैं उन सब का निवारण किया जाना चाहिए, क्योंकि दोषी खुद सरकार है ना कि किसान। अगर सरकार ने 10 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर उनकी समस्याओं को सुन लिया होता और ये फैसला कर लिया होता जो आज 10 महीने या 11 महीने के बाद कर रही है, तो सरकार को ये न कहना पड़ता जो आज कहा और किसानों को इतनी समस्याएं न झेलनी पड़ती, इतने दुख न झेलने पड़ते जो आज तक झेला है। बहरहाल सरकार को अभी भी चाहिए कि वो ईमानदारी से संसद के सत्र में तीनों कृषि कानून वापस ले और एक ऐसे कृषि बिल को पेश करे जिसके बारे में किसानों से पहले मशवरा हो और उसके बाद ड्राफ्टिंग हो, ताकि उस पर किसानों को कोई इतराज ना हो, विरोध ना करें और वो आसानी से पास हो सके और उससे किसानों को लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है इसके लिए उनकी तारीफ हरगिज नहीं की जानी चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन्हें यह काम बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत देर हो चुकी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।